हाय। तो आज का जो ये केस है बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा डार्क होने वाला है, क्योंकि दिस इज़ अ टॉपिक विच यू डोंट यूजुअली टॉक अबाउट, विच वी शुड मोर। इनफैक्ट मैं शॉक्ड हूँ कि इस बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं होती है, क्योंकि इट इज़ इक्वली एज वर्स रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मेल। I don't know how genuine this story is, but I just came through it and I had to record it and I had to post this because this is very important and I thought कि ये चीज़ें भी बाहर जानी चाहिए। ये बहुत ही अनटच टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं या फिर इतनी ओपनली इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, और अगर कोई करता भी है तो इस लोगों का मजाक उड़ाया जाता है या फिर उसे डर लगता है कि समाज में उसको कोई इज्जत नहीं करेगा या फिर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो दिल्ली में सौरभ नाम का एक लड़का काम करता था। उसके पिता का देहांत थोड़े टाइम पहले हो चुका था। वो अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल खुद ही रखता था। घर की पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पे थी। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो दिन में कॉलेज करता था और रात में डिलीवरीज करता था। ही वॉज अ डिलीवरी बॉय एंड वो बहुत रात तक डिलीवरी करता था और फिर घर चला जाता था, और ऐसे ही उसका दिन कट रहा था। एक रात उसके फ़ोन में डिलीवरी का नोटिफिकेशन आता है। उसका पूरा दिन जो था वो बहुत ख़राब गया था, इतनी डिलीवरीज हुई नहीं थी, इतने पैसे उससे बने नहीं थे। तो उसे देख के वो खुश होता है और सोचता है कि घर जाने से पहले मैं एक लास्ट डिलीवरी तो कर ही सकता हूँ। ये सोच के उस डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो थोड़ी ही दूर था। वो ऑर्डर उठाता है और वो जाने लगता है उस डिलीवरी लोकेशन की तरफ, पर उसे नहीं पता था कि जिस जगह वो जा रहा है वो उसकी बहुत एक बड़ी गलती होने वाली है। एनीवेज, वो उस लोकेशन पे पहुंचता है एंड देयर ही रियलाइजेस दैट इट इज़ अ पार्टी। और गेट बजाने पे एक लड़की बाहर आती है एंड शी सेज कि आप रुकिए भैया, मैं लेके आती हूँ चेंज। ही हैज़ नो आइडिया व्हाट्स गोना हैपन एंड ही इज़ नॉट इवन सस्पिशियस ऑफ एनीथिंग। वो वेट करता है। वो लड़की आती है। आने के साथ वो कहती है कि भैया आप हमारे साथ पार्टी कर लो। ही इज़ शॉक्ड। ही डजंट नो व्हाट टू डू। वो क्या कहे इस चीज़ के बारे में। वो उसे मना करता है, कहता है उसे घर जाना है और सुबह उसे कॉलेज जाना है, पर वो उसकी बातें नहीं सुनती है। शी जस्ट सेज कि तुम करोगे पार्टी। उसकी पूरा जो डिमीनर था वो उसका चेंज हो चुका था। शी इज कम्प्लीटली चेंज नाउ। शी इज शाउटिंग ऑन हिम एंड शी इज ट्राइंग टू फोर्स हिम टू डू इट, बट वो मना करता है। वो कहता है कि मुझे जाना है। तो वो अल्टीमेटली एक धमकी देती है। वो कहती है कि मैं तुझ पे फेक रेप एलिगेशन लगा दूंगी, मैं तुझ पे बदतमीजी करने का एलिगेशन लगा दूंगी, विच इज़ वेरी सीरियस। अगर इस बारे में सोचा जाए तो वो कह रही है वो पुलिस बुला देगी अगर वो उसके साथ पार्टी नहीं करता है। तो वो एक डिलीवरी बॉय था। पहली बात, उसके घर में प्रॉब्लम्स ऐसे ही बहुत सारे थे। उसको एक लड़की, अनजान लड़की कह रही है उसके साथ पार्टी करने के लिए, और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस एलिगेशन के खिलाफ लड़ सके। अगर उस पर सच में कोई एलिगेशन लग जाता है तो वो रिस्क नहीं ले सकता था। तो वो कहता है ठीक है मैं आऊंगा। एंड द थिंग वाज कि वो जो पूरी पार्टी थी इसमें सिर्फ लड़कियां थी। टू बी एग्जैक्ट 5 गर्ल्स इन टोटल। उसे कहा जाता है कि तुम बेडरूम में जाके वेट करो, तो वो ऐसा ही करता है। वो बेडरूम में जाता है और इंतजार करता है। फिर उसके साथ वही होता है जो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। इट डजंट मैटर हु दे आर, बट किसी के साथ भी जो ये होगा उसके दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये पूरी रात चलता है। 5 अलग अलग लड़कियां उसका रेप करती हैं। उसके बाद उसे सुबह जाने को बोल देती हैं, पैसे देती हैं और भगा देती हैं। ये सब होने के बाद वो वापस घर आता है। घर आने के बाद वो कुछ नहीं बताता अपनी माँ को। अपनी माँ को कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहा था, बाहर था, अपने दोस्त के घर पे था। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी माँ को सच्चाई बता सके। ना उसके पास इतना पैसा है कि वो किसी को सच बता सके और इसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन कर पाए। ना उसके पास कोई प्रूफ है, कुछ नहीं है। तो उसके बारे में कुछ नहीं करता है। अब आप सोचोगे कि तो फिर ये चीज़ मुझे कैसे पता? द थिंग बीइंग कि उसने ये सारी बातें कुछ साल बाद अपने एक दोस्त को बताई थी, जिसने इसका एक आर्टिकल बना के पोस्ट करा था इंटरनेट पे। दिस डजंट मैटर हाउ इट केम टू लाइट, बट द थिंग दैट मैटर्स इज कि इस चीज से बहुत ज्यादा शेम अभी भी जुड़ा हुआ है, व्हिच इज वेरी रॉन्ग इन एवरी सेंस। विक्टिम को ब्लेम करना एक बहुत गलत चीज़ है। या फिर ऐसे आपने देखा ही होगा, इस चीज़ के बारे में सोच के हमें हंसी आ रही होगी। अभी आपको लग रहा होगा तो उसके तो मज़े हैं, पर आप समझ नहीं रहे जब आपके कंसेंट के अलावा कुछ चीज़ें होती हैं आप पे, तो फिर आपके ऊपर क्या असर पड़ता है या फिर आपको कैसा लगता है। ये चीज़ें उस पर असर करती हैं, पर इसके बारे में वो फिर भी कभी किसी को कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है इसके बारे में वो क्या करे या फिर कौन उसकी बातों को सीरियसली लेगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, share it with your friends so they can know that it's fine to talk to you about it and it's normal. Normalize this. Normalize so people can open up regardless of the gender regarding anything that has been done to them that is wrong. That is wrong in your eyes, that is wrong in the society's eyes. And hope you like the video. That's it. Thank you. Bye.